है दोस्तों, आज जो मैं प्रॉपर्टी लेके आया हूँ आपके लिए, ये 23 माले का 6 से 7 विंग बन रहा है वसई ईस्ट में। यशवंत स्मार्ट सिटी और सुरक्षा स्मार्ट सिटी ये जो बन रहा है ना, वेल डेवलप, बहुत ही प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। सारे इसमें मॉल्स, थिएटर और सारे सीमेंटेड कंक्रीट रोड वगैरह बहुत ही स्मार्ट तरीके से डेवलप कर रहे हैं, जहाँ पे प्राइसिंग एप्रिसिएशन बहुत बढ़िया आएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस प्रोडक्शन दोनों यहाँ पे बहुत जोरदार चल रहा है। एक तरफ तो बिल्डिंगें बन के बिक रही है, सप्लाई भी चालू है और सामने देख रहे हैं इसका डिमांड भी बेहतरीन तरीके से आ रहा है। कंस्ट्रक्शन के साथ साथ यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ रहा है। इसमें मेट्रो, रेलवे, मॉल, थिएटर, स्कूल, कॉलेज, रोड्स, ये सारा कुछ आ रहा है। दोस्तों, एक बेसिक फॉर्मूला बता दूं कि जहाँ पे प्रोडक्शन के साथ साथ अगर इंफ्रा होता है तो वहाँ पे प्राइस हमेशा बढ़ता है, एप्रिशिएट होता है, मल्टीप्लाई होता है, डाउन नहीं होता है। ऐसे एरिया में ये प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है वसई ईस्ट में। आज इसी में एक प्रोजेक्ट में लेके आया हूँ, दीप स्काई। आइए दिखाता हूँ मैं किस टाइप का इसका है, कुछ झलकियां देखते हैं, उसके बाद मैं इन डिटेल आपको बताऊँ। अभी जो आपको मैंने कुछ झलकियां दिखाया है ना डीप स्काई का, इसका मैं आगे डिटेल बताऊं। मैं दोस्तों, मैं हूं विकास बरनवाल, सीपी चैनल पार्टनर और बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। हम लोग 0% ब्रोकरेज में काम करते हैं कस्टमर के लिए, बिल्डर की ओर से। और दोस्तों, हम लोग पूरे होलसेल में प्रॉपर्टी सेल करते हैं। आप 1-2 प्रॉपर्टी सेल करेंगे या परचेस करेंगे और हम लोग 100-200 फ्लैट सेल करते हैं। हमारा जो प्राइसिंग नेगोशिएशन का जो फंडा रहता है वो डिफरेंट रहता है। हम लोग होलसेल में उसको नेगोशिएट करके जो बेनिफिट हमें मिलता है वो डायरेक्टली हम कस्टमर को दे देते हैं ताकि उनको सस्ते में फ्लैट मिल सके। और दूसरी बात बता दूं कि बिल्डर की जो आस्किंग प्राइस होती है ना, जो लोग होर्डिंग बोर्डिंग लगाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग करते हैं, वो प्राइसिंग अलग होती है। और जो लोग डील क्लोज करते हैं, फ्लैट जो बेचते हैं, उनकी जो बॉटम प्राइस है वो प्राइसिंग अलग होती है। तो अगर आपको बॉटम प्राइस नहीं मालूम हो ना, तो मैंने देखा है कई बार 5-5, 10-10 लाख रुपए एक्स्ट्रा कस्टमर देख के आ जाते हैं और उनको बॉटम प्राइस पता नहीं होता है। तो अगर आप बॉटम प्राइस भी जानना चाहते हैं या फिर फ्लैट भी खरीदना चाहते हैं तो भी आप हमें कॉल करें ऊपर दिए हुए नंबर पे। हमारी सेल्स टीम आपको प्राइस बताना हो, डिटेल बताना हो या फ्लैट खरीदवाना हो, दोनों में आपको हेल्प करेंगे। अब आइए आगे डिटेल में जानते हैं इस प्रॉपर्टी में 1 BHK 2 BHK कुछ पीडीएफ के जरिए, कुछ वीडियोस के जरिए सारा कुछ मैं बताता हूँ। अभी मैं आपको 1 BHK का फ्लैट दिखा रहा हूँ, दीप स्काई का, वसई ईस्ट में यशवंत स्मार्ट सिटी में ये बना रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं इसका 1 BHK कैसा है। यहाँ से इसका 1 BHK का फ्लैट स्टार्ट हो रहा है और ये प्रॉपर स्क्वायर में है इसका लिविंग डाइनिंग एरिया। मैं आपको लेंथ दिखाता हूँ इसका कितना है। ये इसका पूरे लिविंग डाइनिंग का लेंथ है। उस तरफ डाइनिंग का प्रोविजन किया है, यानी खाना खाने का टेबल। यहाँ से करीबन आप 6 से 7 टेबल लगा सकते हैं, चेयर लगा सकते हैं। यहाँ पे आप एक टाइप में सोफा रख सकते हैं, सिंगल साइड रख सकते हैं, टीवी यहाँ पे रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिल रहा है करीबन स्टैंड बालकनी, 2 फुट विड्थ, 2 फुट का चौड़ा बालकनी रहेगा। ये ग्रिल आपसे लगा के लिए। और एक बार विंडो के साइड से मैं कवर करके दिखाता हूँ। ये फ्लैट अप्रोक्सीमेटली ये 10 फुट का हाइट रहेगा ग्राउंड टू टॉप। और ये बता दूं दोस्तों, ये इसका 2 BHK का पीडीएफ है, क्योंकि 2 BHK का सैंपल नहीं बना हुआ है, इसके लिए मैं आपको 2 BHK का पीडीएफ आप देख लें। इसको आप प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लें व्यू करके और इजीली शांति से आप देख लें कि क्या स्ट्रक्चर है 2 BHK का। इसके बाद खरीदने के लिए हमें फोन करें। 1 BHK का मैं दिखा रहा हूँ, एज इट इज जो आपको मैं फ्लैट दिखा रहा हूँ ऐसा ही आपको मिलने वाला है। इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा, क्योंकि ये डेमो फ्लैट नहीं है, फर्निश फ्लैट नहीं है। जो कुछ भी आपको ब्यूटीफाइड टाइल्स, वॉल्स, डोर्स का फिनिशिंग आपको दिख रहा है, ग्रेनाइट, मार्बल, ब्लैक मार्बल, सबका सेम एज इट इज आपको मिलेगा। लिविंग डाइनिंग से जब आप आगे आएंगे तो है किचन। ये गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म है और बाहर आपको 2 से 2.5 फुट का आपको मिल रहा है वॉशिंग मशीन के लिए ड्राई एरिया का स्पेस। और ये अपर कैबिनेट्स आपको मिलने वाला है मॉड्यूलर किचन इस तरफ और इस तरफ। ये एज इट इज आपको फ्लैट के साथ ही मिलने वाला है। ये वॉशिंग मशीन के लिए स्पेस है, वहां पे कपड़े धो सकते हैं, सुखा सकते हैं। ये इसका कॉमन वॉशरूम है। अभी एक चीज और समझ लें आप
ये ओपन किचन अभी दिया हुआ है, अगर आप ओपन किचन रखना चाहें तो रख सकते हैं। अगर आप वास्तु में ज्यादा मानते हैं कि तो वो लोग ये समझते हैं कि वॉशरूम के सामने जस्ट किचन नहीं आना चाहिए। बहुत सारे लोग वास्तु में मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, तो उसके लिए कोई मैटर नहीं करता। बट जो लोग मानते हैं वो लोग क्लोज किचन कर सकते हैं, यहाँ से सेंटर से इसका ऑपरेटिंग रख सकते हैं और ये पार्ट क्लोज कर देंगे तो ये आपको सामने नहीं आएगा। अब देखते हैं इसका कॉमन वॉशरूम। सामने देखें, पहले आपको बेसिन आ रहा है, उसके बाद शावर एरिया, उसके बाद आपको आ रहा है कमोड। प्लानिंग बहुत अच्छा है इनका। कमोड जहाँ पे है वहाँ पे ग्लास डोर आप लगा सकते हैं ताकि पानी के छींटे ना आए। और सारे ब्रांड सोरोना का ब्रांड है, अच्छे ब्रांडेड एक्सेसरीज इन्होंने इस्तेमाल किया है सब जगह पे। 1 BHK में मास्टर बेडरूम दे रहे हैं ये डीप ग्रुप, तो नालासोपारा में करीबन 25-30 साल से ऑपरेट कर रहे हैं। ये पूरा इसका मास्टर बेडरूम है। एक बार मैं इसकी लेंथ आपको दिखा दूं। ये देख रहे हैं, ये बेडरूम का पूरा लेंथ है और इसमें भी आपको 2 से 2.5 फुट का बालकनी मिल रहा है। वहां से लेंथ आप देख लें, साथ ही साथ इसमें आपको एक अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 फुट का वार्डरोब का स्पेस मिल रहा है। तो वार्डरोब का स्पेस थोड़ा आगे है। वार्डरोब का स्पेस जब आपको इंटरनल मिल जाता है ना, तो आपका पूरा का पूरा बेडरूम फ्री हो जाता है। या फिर अब देखें तो अगर वार्डरोब जहाँ नहीं होता, पूरा 2 फुट का जगह तो वार्डरोब ले लेता है, बेडरूम छोटा हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छा दिया हुआ है। अंदर वार्डरोब बन जाएगा तो आपको पूरा बेडरूम में बड़ा स्पेस यूज करने को मिलेगा। सोसाइटी बाद में परमिट करती है तो बालकनी को भी आफ्टर ओसी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आने के बाद आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं ताकि बेडरूम आपका बड़ा हो जाए। ऐसे बहुत जगह पे ये प्रैक्टिस मुझे देखने को मिला है सोसाइटी में। मैं बता रहा हूँ, डिपेंड करता है सोसाइटी के ऊपर भी। कोई बिल्डिंग का ऐसा होता है कि हमें एलिवेशन खराब नहीं करना है तो वो लोग एक्सटेंड करने नहीं देते हैं। ये मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। स्टार्टिंग में बेसिन, उसके बाद शावर एरिया दिया हुआ है, उसके बाद कमोड दिया हुआ है। अभी मैं एक बार अंदर से स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। इस टाइप का है ये 1 BHK का, और 2 BHK का आप PDF के जरिए समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे है नहीं तो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ। अभी इसका देखते हैं कि बिल्डिंग एलिवेशन क्या बन रहा है। थोड़ा मैं बाहर का भी लोकेशन आपको दिखाता हूँ। अभी मैं खड़ा हूँ वसई ईस्ट में, यशवंत स्मार्ट सिटी में। यशवंत स्मार्ट देखे तो बहुत ही स्मार्ट तरीके से पूरा ये डेवलप कर रहे हैं। करीबन 120 फुट का कंक्रीट रोड बनाया हुआ है। तो करीबन 50 साल के लिए तो ये रोड को देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी लेके आ रहे हैं, जिसमें मॉल, स्कूल, कॉलेज, थिएटर, रेलवे, मेट्रो, सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे जिस तरह से सप्लाई है ना, उसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो प्रोडक्शन अगर अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो प्राइस हमेशा एरो की तरह ऊपर जाता है। डीप स्काई की बात कर रहा हूँ जो मैं इस वीडियो में। ये देखें, एलिवेशन इसका पूरा रेडी हो चुका है। करीबन 20 माले का बिल्डिंग ये बन चुका है। अभी मैं खड़ा हूँ भाईंदर वेस्ट में, बिल्कुल स्टेशन से लग के है रोरो का स्टेशन। आप देखें इस तरफ भाईंदर से वेस्ट से स्टेशन से आप आते हैं और रोरो का जो फैसिलिटी है ना, यहाँ से पूरा ये रेलवे ट्रैक और सामने रोरो खड़ी है। अभी हम चलते हैं वहाँ। कभी आना हो आपको भाईंदर से वसई जाने के लिए, रोरो पकड़ना हो, ये आप टिकट चार्ट देख सकते हैं। इसके बाद भी जाएंगे रोरो में और फिर आगे एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि भाईंदर से वसई जाने वालों के लिए एक ये बहुत अच्छी सुविधा है। विद इन 15 मिनट हम पहुंच जाते हैं। जो फाउंटेन साइड से घूम के जाते हैं उसका शॉर्टकट चला है ये, तो ये आप समझ लें। ये हमारी गाड़ी है जो मैं गाड़ी के साथ में लेके जा रहा हूँ। गाड़ी, बाइक, कार सभी कुछ लेके जा सकते हैं साथ में। अभी नीचे कार पार्किंग, बाइक पार्किंग का स्पेस है, ऊपर पब्लिक सीटिंग का स्पेस है। अभी हम चलते हैं ऊपर और मैं दिखाता हूँ कैसा रहा एक्सपीरियंस। और ये इसका सराउंडिंग स्पेस है पब्लिक सीटिंग के लिए, और नीचे कार पार्किंग का पूरा स्पेस मिलता है इस रोरो में। सुबह सुबह एक बहुत ही ब्यूटीफुल वातावरण, फ्रेश हवा का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा यहाँ से। अभी चलते हैं यहाँ से वसई की ओर। अभी मैं पहुँच गया हूँ वसई के रोरो स्टेशन पे। ये सराउंडिंग इसका एनवायरनमेंट है। आगे और डिटेल जानते हैं। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100+ team members. We are providing services like your dreams, and we have received 100 awards and certificates. With over 15 years of experience,
and 1200 project reviews on YouTube. The best real estate company, Property Plaza Vikas Varnawad. अभी जो मैंने प्रॉपर्टी आपको दिखाया है दीप स्काई का, ये जो बसई ईस्ट में बना रहे हैं, दीप ग्रुप डेवलपर का नाम है। करीबन 40 से 45 साल पुरानी कंपनी है ये। इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट अलग अलग नालासोपारा बसई विरार में किया हुआ है, जिसमें दीप ग्राउंड, अंकुर लाइफ स्पेस, दीप दर्शन, दीप गार्डन, ऐसा इन्होंने नालासोपारा विरार में काफी सारे बिल्डिंग्स बनाए हुए हैं। ये बसई में डेवलप कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करूं तो 2 एकड़ का फ्री होल्ड लैंड है इसका। 80% में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं पूरे लैंड में, 20% इसका ओपन एरिया है। 23 माले का 7 विंग्स बना रहे हैं, यानी कि ये समझे 7 टावर इनका बहुत ही लग्जरी 23 माले का आने वाला है इस पूरे कॉम्प्लेक्स में। ये इसका QR कोड है। इस QR कोड को स्कैन करके आप इजिली गूगल स्कैनर से जा सकते हैं, रेरा के वेबसाइट पे देख सकते हैं क्या बुकिंग हुई है, क्या इसका अंडर कंस्ट्रक्शन में, क्या इसको परमिशन मिला हुआ है, लैंड का क्लियरेंस किया है, कब इन्होंने परचेस किया है, इसका 7 बार उतारा वगैरह क्या है, सब कुछ यहाँ पे चेक कर सकते हैं। 9.5 फुट की इसकी सीलिंग की हाइट है, यानी कि घर में जो आपको फ्लैट होगा ग्राउंड टू रूफ, हर एक फ्लोर पे 8 फ्लैट, 3 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस आने वाला है। टोटल 800 से 900 फ्लैट का पूरा ये कॉम्प्लेक्स है। बहुत बड़ा लैंड पार्सल है ये। 800-900 फ्लैट यहाँ के लिए बहुत कॉमन चीज है, क्योंकि इतना बड़ा लैंड में 800-900 फ्लैट बहुत छोटी बात है। रेजिडेंशियल इन्होंने फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट किया हुआ है। एमिनिटीज जो इसका है वो पोडियम पार्किंग टावर में है और रूफटॉप पे है। पार्किंग इसका ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर G+1 का इसका पोडियम पार्किंग है। इसके ऊपर के फ्लोर पे बहुत सारा एमिनिटीज इन्होंने दिया हुआ है। अगर रेरा के वेबसाइट पे आप जाना चाहते हैं रेरा नंबर के थ्रू, तो इसका रेरा नंबर है P990000478586। इस रेरा नंबर के थ्रू आप रेरा के वेबसाइट पे विजिट करें, वहां जाके आप प्रोजेक्ट रिलेटेड डिटेल जरूर देखें। दोस्तों, कोई भी प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एक बार आपको रेरा के वेबसाइट पे जरूर जाके विजिट करें। दिसंबर 2027 में इसका रेरा का डेट है, बट डेवलपर आपको दिसंबर 2026 में ही हैंडओवर कर देंगे। सारे चारों तरफ से ओपन व्यू एंड माउंटेन व्यू फ्लैट है। बैक साइड में आपको सिटी व्यू फ्लैट मिलेगा। पूरे के पूरे हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन स्टेज इसका 40% करंट ड्यू हो चुका है। प्रॉपर्टी खरीदेंगे या तो लोन करना हो या सेल्फ फंड देना हो, आपको 40% पेमेंट यहाँ पे देना रहेगा। सारे बैंकों से अप्रूव्ड भी है। जिस बैंक से आप लोन लेना चाहें इजिली आपको लोन मिल जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन इसमें किस किस टाइप का फ्लैट है, क्या साइज है, क्या प्राइस है, उस पर मैं आता हूँ। कुछ इसके लग्जरी एमिनिटीज के बारे में समझ लें, कुछ कनेक्टिविटी भी समझ लें। इसमें जो एमिनिटीज आपको मिल रहा है, क्लब हाउस, गार्डन एंड वॉकिंग पाथ, टेरेस गार्डन, बैंक्वेट हॉल, पोडियम गार्डन, बाईसाइकिलिंग पार्किंग स्पेस, जिम्नासियम एंड योगा सेंटर, साइकिलिंग जॉगिंग ट्रैक, फैमिली फंक्शन एरिया, किड्स प्ले एरिया, सिट आउट एरिया, फिटनेस सेंटर, गेम जोन एंड टॉडलर्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, इंडोर स्क्वैश एंड बैडमिंटन कोर्ट्स, ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी, ये सारा इसका एमिनिटीज है। अट्रैक्शन पॉइंट देखें, ओपन व्यू, माउंटेन व्यू और सिटी व्यू का फ्लैट है यहाँ पे। कुछ कनेक्टिविटी में आपको बता दूं, 2 से 10 मिनट के अंदर JB लुधानी हाई स्कूल, कलिंदी इंग्लिश हाई स्कूल, होली फैमिली हाई स्कूल, बसंत नगरी ग्राउंड, विद्या विकासनी इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, एवरसाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कार्निवाल सिनेमा, मैकडोनल्ड, ड्रीम मॉल, डी मार्ट, वसई रेलवे स्टेशन, डी मार्ट, द कैपिटल मॉल, मैंगो मार्ट, और यहाँ से 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट रीच कर जाते हैं। अब आते हैं इसमें फ्लैट क्या टाइप का साइज प्राइस बना रहे हैं वो समझते हैं। इसमें 1 BHK और 2 BHK 2 टाइप के फ्लैट बना रहे हैं। इसमें कुछ जोड़ी ऑप्शंस भी है, 1-1 की जोड़ी भी अवेलेबिलिटी है और 1 और 2 BHK का भी जोड़ी इसमें आपको मिल जाएगा। 1 BHK का कारपेट एरिया 383 यानी कि 383 स्क्वायर फुट का इसका रेरा कारपेट एरिया है। यूजेबल कारपेट एरिया इसका 444 यानी 444 स्क्वायर फुट का है, जिसकी प्राइस 35 लाख से 42 लाख के अंदर है, यानी 35 to 42 लाख के बीच में इसकी प्राइसिंग है। और ये मैंने 1 BHK बताया। 2 BHK में इसमें जो रेरा कारपेट एरिया है 585 यानी कि 585 स्क्वायर फुट का है। इसका यूजेबल कारपेट एरिया है 617 स्क्वायर फुट। इसकी प्राइसिंग 49 लाख से 58 लाख के बीच में, यानी कि 49 लाख से 58 लाख के बीच में है। ये मैंने एक टेंटेटिव प्राइस बताया है आपको फ्लैट कॉस्ट का। और इसमें जो पार्किंग 4 लाख रुपए का है, इसके ऊपर क्या नेगोशिएट होगा, बिल्डर आपको फाइनल बॉटम प्राइस में क्या देंगे, बेचने वाला प्राइस क्या है, वो अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें। मैं और मेरी सेल्स टीम आपको इसमें पूरी हेल्प करेगी प्रॉपर्टी परचेस करने में। दोस्तों, अब जो भी मैंने डिटेल आपको दीप स्काई का दिया है, अब आगे का वीडियो आप पूरा जरूर देखें। उसमें मैंने बिल्डर के सेल्स टेक्निकल प्रोसेस के बारे में बताया है, क्या
प्राइसिंग डिसाइड होता है, इनके होर्डिंग, बोर्डिंग, मार्केटिंग का क्या एक्सपेंस होता है, वो सारा कुछ समझ लें, ताकि आप जब भी कभी जीवन में प्रॉपर्टी खरीदने जाएं तो आपको ये सारा नॉलेज काम आ सके। आप खुद इस पूरा वीडियो को देखें, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी करें, ताकि उनको भी जीवन में कभी प्रॉपर्टी खरीदें तो उनको सारा ये नॉलेज काम आ सके। दोस्तों, इसके बाद मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी सीपी जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों, आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीजों को वो इंक्लूड करते हैं। जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की सीए के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो सीए के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा। उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, चलो इस कंस्ट्रक्शन को, पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एमबीएमसी होती है, बीएमसी होता है, टीएमसी होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है। तो ये सारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्रोशर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा, वो भी ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर वो फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहां से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों, उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपया 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपए पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है। दोस्तों, तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टेक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूं ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड
पता होता है। दोस्तों कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपए का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे ना 2-5 हजार 10 हजार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीजें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज्यादा से ज्यादा दे के आ जाते हैं। और वहां पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टाम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता, जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उससे ज्यादा डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है। अभी आपको स्टाम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टाम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफी रिस्क हो चुके, काफी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बता दूं, बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूं जिन्होंने स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टाम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराई ले लिया और पीएलसी के नाम पे 4-4 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं। ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईस हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी सीपी को छोड़ देते हैं तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहां पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में देना बहुत जरूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज्यादा से ज्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज्यादा पैसा देता है ना उसका ज्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज 500 रुपए पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1% उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा, तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं जो 100, 200, 300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा
प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100, 200, 300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आप हैं तो हम हैं। कस्टमर के लिए ही हम लोग ज्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईज हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों, सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों, इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया है डीप स्काई के बारे में डिटेल, आज बस इतना ही। इस तरह के नए नए प्रोजेक्ट का वीडियो मैं हमेशा मेरे चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे लेके आता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसका बेनिफिट ये होगा कि घर बैठे सारे प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा, और जिस तरह आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस तरह हजारों लाखों लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कभी उनको अर्जेंट सेल करना होता है प्रॉपर्टी या फिर बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी हमारे पास कभी 30 to 40% डिस्काउंट पे आता है। जो लोग लोन का ईएमआई नहीं पे कर पाते हैं तो लोन उनकी प्रॉपर्टी को नीलाम कर देती है। साथ ही साथ रीसेल में कभी कभी हमारे पास अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आती है। न्यू प्रोजेक्ट में कभी कभी रजिस्ट्रेशन स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट, इस टाइप का भी प्रॉपर्टी आता है। तो ये सारा जो डिस्काउंट वाली प्रॉपर्टी, न्यू प्रॉपर्टी में हमेशा मेरे चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे डालता रहता हूँ। अगर आप घर बैठे इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके। कभी आपको ऑफिस पे आना हो तो ये हमारा ऑफिस का एड्रेस है, यहाँ पे आप आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं डायरेक्टली और हमारी टीम और हमारी जगह को देख सकते हैं। और ये राउंड बटन दबा के हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें आगे के वीडियो देखने के लिए। और ये 2 वीडियो जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसी से रिलेटेड और भी 2 प्रोजेक्ट का वीडियो मैंने यहाँ पे लगाया है ऊपर और नीचे, इसे भी आप क्लिक करके जरूर देखें। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों।